गुड मॉर्निंग दोस्तों। बानसूर पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आज फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम राजस्थान ज्योग्राफी से संबंधित मैप वर्क में राजस्थान की जो जनजातियां हैं, यानी कि राजस्थान की जो जनजातियां जिन ज़िलों में निवास करती है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके अलावा राजस्थान के जो ज़िलों के उपनाम है, जिस उपनाम से जाने जाते हैं, उनके से संबंधित बात करेंगे। इसके अलावा जो राजस्थान की प्रसिद्ध प्रसिद्ध बांध है उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, जो अक्सर एग्ज़ाम में मैप में भरवाई जाती हैं। आज हम शुरुआत करते हैं राजस्थान की जनजातियाँ। राजस्थान की जनजाति में जो पहली जनजाति है मीणा जनजाति। यह मीणा जनजाति राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है, जो मुख्य रूप से कौन कौन से ज़िलों में निवास करती है? जयपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर। इसके अलावा उदयपुर ज़िले में भी यह जनजाति निवास करती है। इसके बाद देखें दूसरी जो जनजाति है भील जनजाति। भील जनजाति की बात करें तो भील राजस्थान की सर्वाधिक प्राचीन जनजाति है, यानी कि सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है? भील जनजाति है। यह जनजाति उदयपुर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा इस क्षेत्र में मेन रूप से निवास करती है। इस जनजाति के द्वारा स्थानांतरित प्रकार की कृषि की जाती है, जिसको दो भागों में बांटते हैं। यानी कि मैदानी भागों में की जाने वाली कृषि को तो किस नाम से जाना जाता है? दजिया के नाम से जाना जाता है। जबकि पहाड़ी क्षेत्रों पर इस जनजाति के द्वारा जो कृषि की जाती है उसे चिमाता के नाम से जाना जाता है। इसके बाद बात करें गरासिया जनजाति। तो गरासिया जनजाति की बात करें, जनसंख्या के अनुसार यह जनजाति राज्य में तीसरे स्थान पर है। यह जनजाति मुख्य रूप से सिरोही, पाली, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले में पाई जाती है। मेन रूप से सिरोही और पाली जिले में पाई जाती है। इसके अलावा बात करें सहरिया जनजाति। तो सहरिया जनजाति सर्वाधिक मात्रा में जो 12 जिला है उनकी 2 तहसीलें शाहबाद एवं किशनगंज उस क्षेत्र में पाई जाती है। इसके बाद बात करें कंजर जनजाति। कंजर जनजाति की बात करें तो यह राज्य की सर्वाधिक जो घुमंतु जनजाति है, उस घुमंतु जनजाति में भी अपराध करने की जो प्रवृत्ति है सर्वाधिक कौन सी जनजाति में पाई जाती है? कंजर जनजाति में पाई जाती है। और यह जनजाति मोर का मांस सर्वाधिक लोकप्रिय मानती है। इसके बाद बात करें सांसी जनजाति की। तो सांसी जनजाति मुख्य रूप से तो भरतपुर जिले में पाई जाती है। इसके अलावा यह जनजाति अजमेर जिले की जो दक्षिणी क्षेत्र है इस जिले में भी पाई जाती है। इस प्रकार से ये अपनी होगी राजस्थान की जनजातियां, इनके निवास क्षेत्र, जो कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैप में भरवाए जाते हैं। इसके अलावा बात करें राजस्थान की नगरों के जो उपनाम हैं, श्री गंगानगर, अन्न का कटोरा। अन्न का कटोरा किसे कहा जाता है? श्री गंगा नगर को। उसके बाद देखें बीकानेर को ऊन का घर और राजस्थान की मरु नगरी किसको जाना जाता है? बीकानेर को। उसके बाद देखें गलियों का शहर किसको जाना जाता है? जैसलमेर जिले को किस नाम से जाना जाता है? गलियों का शहर। उसके बाद बात करें नागौर को औजारों का शहर कहा जाता है। उसके बाद बात करें अलवर को राजस्थान का काउंटर मैग्नेट किसे कहा जाता है? अलवर को। और अलवर को
राजस्थान का सिंह द्वार भी कहा जाता है। उसके बाद बात करें भरतपुर, राजस्थान का प्रवेश द्वार। राजस्थान का प्रवेश के द्वार के नाम से किसे जाना जाता है? भरतपुर को। उसके बाद बात करें जल महलों की नगरी, ये एग्जाम में पूछा हुआ है। जल महलों की नगरी मैप में दर्शाइए, कहाँ है ये? डीग में। उसके बाद बात करें मूर्तियों का खजाना। करौली को किस नाम से जाना जाता है? मूर्तियों का खजाना। उसके बाद बात करें जयपुर को, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। गुलाबी नगरी को मैप में दर्शाइए। तो जयपुर को गुलाबी नगरी और आइसलैंड ऑफ ग्लोरी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद बात करें अजमेर को ख्वाजा की नगरी और राजस्थान का हृदय। इम्पोर्टेंट है। ख्वाजा की नगरी और राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? अजमेर को। इसके बाद बात करें देवताओं की उपनगरी पुष्कर, ये भी पूछा हुआ मैप में। देवताओं की उपनगरी किसको जाना जाता है? पुष्कर को। ये भी अजमेर में पड़ता है। उसके बाद बात करें टोंक को नवाबों का शहर कहा जाता है। उसके बाद बात करें बूंदी को छोटी काशी के नाम से किसे जाना जाता है? बूंदी को। उसके बाद बात करें भीलवाड़ा को अभ्रक की मंडी और वस्त्र नगरी, यानी कि राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भीलवाड़ा को। उदयपुर को झीलों की नगरी और पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है? उदयपुर को। ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद बात करें डूंगरपुर को पहाड़ियों की नगरी के नाम से जाना जाता है। बांसवाड़ा की बात करें आदिवासियों का शहर किसे कहा जाता है? बांसवाड़ा को। झालरापाटन की बात करें घंटियों का क्या कहा जाता है? शहर कहा जाता है। किसको? झालरापाटन को। कोटा को बगीचों का शहर कहा जाता है। इस प्रकार ये अपने हो गए राजस्थान के नगरों की उपनाम। अब बात करें राजस्थान के प्रमुख बांध। एक नंबर पे जाखम बांध। यह बांध राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। जाखम नदी के ऊपर प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो यह 81 मीटर ऊंचा है। तो जाखम बांध पूछे तो जाखम बांध कहाँ है? प्रतापगढ़ में। उसके बाद बात करें माही बजाज सागर बांध। यह बांध राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा है? माही बजाज सागर बांध, और माही नदी पे स्थित है। और कौन से जिले में स्थित है? बांसवाड़ा जिले में स्थित है। उसके बाद बात करें राणा प्रताप सागर बांध। तो यह बांध, इस बांध की बात करें तो जल भंडारण की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? राणा प्रताप सागर बांध। और कौन सी नदी पे स्थित है? चंबल नदी के ऊपर। रावत भाटा जो क्षेत्र चित्तौड़गढ़ में है उसमें, जिसमें की बिजली बनाई जाती है। उसके बाद बात करें बीसलपुर बांध। बीसलपुर बांध कहाँ है? यह बांध राजस्थान का एकमात्र कंक्रीट से निर्मित बांध है और बनास नदी पर स्थित है। और निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण किसने करवाया था? अजमेर के चौहान वंश के राजा बीसल देव ने। उसके नाम पर ही इसका नाम क्या पड़ा? बीसलपुर बांध। उसके बाद बात करें पाचना बांध। राजस्थान का एकमात्र बांध जो कि पूर्णतः किससे बना हुआ है? मिट्टी से निर्मित है। कौन से जिले में स्थित है? करौली जिले में स्थित है। उसके बाद बात करें जवाई बांध। तो यह बांध पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। इस बांध की बात करें तो इस बांध का निर्माण 1946 में महाराजा उम्मेद सिंह ने करवाया था। और इस बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहा जाता है। मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहा जाता है? जवाई बांध को। और जवाई नदी पे स्थित है। कौन से जिले में? पाली जिले में। इसके बाद बात करें कानोता बांध। तो यह जयपुर में स्थित है। इस बांध में राजस्थान में सर्वाधिक मछली का उत्पादन
करने वाला बांध कौन सा है? कानोता बांध। उसके बाद बात करें टोरडी बांध की, तो यह टोरडी नदी के ऊपर टोंक में स्थित है, जो टोंक जिला है उसमें स्थित है। इसकी विशेषता की बात करें तो राजस्थान का सबसे ढलुआ बांध कौन सा है? टोरडी बांध। उसके बाद बात करें नारायण सागर बांध, तो नारायण जो सागर बांध है अजमेर जिले में स्थित है। इसके बाद बात करें बांध बारेठ या बंद बारेठा जो बांध है, यह बंद बारेठा जो बांध है ये कहाँ है? ये भरतपुर जिले में स्थित है। उसके बाद बात करें पार्वती बांध, तो पार्वती बांध कौन से जिले में स्थित है? धौलपुर जिले में स्थित है। बीठन बांध की बात करें तो कौन से जिले में स्थित है? ये जालोर जिले में स्थित है। बीठन बांध और बांकली बांध दोनों के दोनों कहाँ हैं? जालोर में। जसवंत सागर की बात करें तो जसवंत सागर बांध और पिचियाक बांध दोनों कहाँ हैं? जोधपुर जिले में स्थित है। भीम सागर बांध की बात करें तो ये गलती से इधर मैप में प्रदर्शित हो गया। तो भीम सागर जो बांध है ये कहाँ है? ये झालावाड़ में स्थित है। ये यहाँ पर स्थित है झालावाड़ में, गलती से मैप में उधर की ओर इंगित हो गया। उसके बाद बात करें कागदी पिकअप बांध, जो कागदी पिकअप बांध है ये बांसवाड़ा जिले में स्थित है। इसके बाद बात करें नाकोड़ा बांध, तो नाकोड़ा बांध कहाँ है? बाड़मेर में। नाकोड़ा पर्वत भी कहाँ है? बाड़मेर में। उसके बाद बात करें मेजा बांध, तो मेजा बांध कहाँ है? भीलवाड़ा में। कोठारी नदी के ऊपर है मेजा बांध। माधव सागर बांध की बात करें, माधव सागर जो बांध है ये कहाँ है? ये दौसा जिले में है। अजीत सागर बांध की बात करें तो ये झुंझुनू जिले में स्थित है। इस प्रकार ये राजस्थान के अपने प्रमुख बांध हो गए जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस प्रकार